पर एक स्पेनिश वॉरियर की नजर उस पर पड़ती है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि स्टीव अपने घर पहुंच जाता है और स्टीव की ऐसी अजीब सी सिचुएशन देखकर उसका डॉग भी शॉक होता है। स्टीव इस बार कैमरा रखकर खुद को फिर से टेस्ट करने की कोशिश करता है और इस बार वो एक कोल्ड प्लेस में चला जाता है जहाँ पर भी उसकी जान ठंड की वजह से जाने ही वाली थी कि वो वापस से अपने घर पहुंच जाता है और उसे समझ आती है कि वो किसी और लोकेशन पर ही ट्रेवल करेगा जबकि उसकी जगह तो सेम ही थी। इसीलिए वो उस जगह से स्टार्ट करता है जहाँ से उसने दूसरी बार किया था और इस बार भी वो उस जगह और उसी लोकेशन पर ट्रैवल करने पर इस ड्रग के कुछ खास रूल को समझ आता है। पहला तो ये कि ड्रग्स के असर करने पर आप जिस लोकेशन पर होंगे टाइम ट्रैवल पर भी आप उसी लोकेशन पर ही वापस आएंगे, लेकिन हाँ ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप कौन से टाइम लाइन में जाओगे। और सेकंड, आपने जहाँ से शुरू किया है टाइम ट्रैवल के बाद भी आप उसी जगह पर वापस आ जाओगे। जैसे कि स्टीव ने जब भी ट्रैवल किया तो वो वही वाली जगह थी जहाँ पर फ्यूचर में कभी उसका घर भी हो सकता है। थर्ड वन, आप जिस भी चीज को टाइम ट्रैवल करने के बाद टच करोगे वो आपके साथ करंट टाइम में आ जाएगी, जैसे कि उस लेडी के हाथ में वो डोर नॉब, उस आदमी के हाथ में वो तलवार। और ये टाइम ट्रैवल सिर्फ 7 मिनट के लिए ही काम करता है। पर यहाँ पर स्टीव इस बात से परेशान होता है कि बेयामा क्यों पीछे रह गई और वो इस केस को कंप्लीट करने के पीछे पड़ जाता है। फिर वो 4th टाइम फिर से ट्रैवल करता है ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो टाइम ट्रैवल के बाद सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को ही ला सकता है या फिर लिविंग थिंग्स को भी ला सकता है वापस। और इसीलिए वो अपने साथ अपने डॉग को लेकर जाता है जिसको कि उसने पिल नहीं दी होती। और इस बार वो एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जो कि 18th सेंचुरी का होता है जहाँ पर उस वक्त उसका घर हुआ करता था और तब उसके घर में कोई और रहता है और अब वहाँ का ओनर उसे देख लेता है। वो उसे कोई चोर समझकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन स्टीव उसके घर से निकल जाता है और अब 7 मिनट भी गुजर गए थे मगर वो वापस अपने घर नहीं गया था, जिस पर वो ये भी डिस्कवर करता है कि अगर टाइम पूरा होने पर वो अपनी उस जगह पर मौजूद ना हो जहाँ से वो आया था तो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते और वो अब रात होने का वेट करता है। वो मौका देखकर एक और पिल लेने के बाद वो वापस से छुपकर उसी लोकेशन पर चला जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो ओनर अभी भी जगा हुआ था और वो स्टीव को मारने ही वाला होता है कि तभी स्टीव वापस सेफली अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसका डॉग पास में ही रह जाता है। स्टीव का मासूम डॉग वहीं पर रह गया था, जिसके बाद वो एक और रूल डिस्कवर करता है कि किसी भी लिविंग थिंग को वापस लाने के लिए उसे डायरेक्ट टच करना जरूरी है। अब वो अपने डॉग के प्रोजेक्शन को फेड आउट होते हुए देखता है जो कि शायद उन गांव वालों के हाथों मारा जाएगा। अब स्टीव को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि वो बेयामा की जान बचाए या अपने डॉग की, क्योंकि उसके पास बस लिमिटेड पिल्स बाकी थी। वहीं डेनिस अपनी बेटी के गम में डिप्रेशन में जा चुका था। उसे अपनी वही कॉन्वर्सेशन याद आती है जो कि उसने अपनी वाइफ के साथ की थी जस्ट बेयामा के कुछ देर पहले जब वो गुम हुई थी, और अब उनकी कॉन्वर्सेशन से उन फ्लैशबैक्स की बात रिवील होती है। असल में एक बहुत बड़े तूफान की वजह से बहुत से लोगों के कॉफिन्स बाहर आ गए थे और फिर उन कॉफिन्स को लूटा गया था, जिसमें कि डेनिस के पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन का कॉफिन भी शामिल था जिनको कि कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। और यही वजह है कि उसे ये सब कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और ये उसके लिए बहुत ही पेनफुल था। अब बहुत सोचने के बाद स्टीव बेयामा को बचाने का सोचता है और वो वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ पर बेयामा के दोस्त ने उसे आखिरी बार देखा था। पिल्स खाने के बाद वो खुद को एक ऐसे टाइम में पाता है जब लोग ब्लैक मैजिक पर बहुत यकीन करते थे, जिससे वो बेयामा को पुकारने लगता है, जिससे कि उसे बेयामा के तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पर वहाँ पर मौजूद आदिवासी लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो एक बार फिर से मरने ही वाला होता है कि वो टाइम में अपने घर वापस आ जाता है। इससे अब स्टीव को पता चलता है कि गायब होने से पहले बेयामा शायद ऐसी लोकेशन पर गई थी जहाँ पर उसे सुकून मिलता हो, क्योंकि वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी तो शायद अपना डिप्रेशन कम करने के लिए वो कोई ऐसी लोकेशन पर गई हो। अब उस लोकेशन के बारे में जानने के लिए वो डेनिस से बात करने जाता है और वो उसे टाइम ट्रैवल की पूरी स्टोरी सुनाता है, जिस पर डेनिस हैरान होता है और इससे ज्यादा शॉक भी होता है कि उसकी बेटी के लिए स्टीव इतना कुछ कर रहा है। लेकिन डेनिस खुद ही बहुत टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि स्टीव को कैंसर है और अब स्टीव डेनिस को समझाता है कि उसे याद करना होगा कि बेयामा की फेवरेट जगह कौन सी है। डेनिस की याद करने पर उसे बेयामा की फेवरेट जगह पता चल जाती है जो कि एक पत्थर था जिस पर कि ऑलवेज भी लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि बेयामा लास्ट टाइम यही गई थी। लेकिन डेनिस स्टीव की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि वो बेयामा को लेकर आएगा। पर यहाँ पर स्टीव उसे समझाता है कि उसकी पाइनियल ग्लैंड यंग नहीं है, इसीलिए उसके लिए मुझे ही जाना होगा। स्टीव के पास आखिरी 2 पिल्स थी। जाने से पहले दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। डेनिस को अब स्टीव की बात समझ में आती है कि फैमिली का होना एक बहुत बड़ा सुकून है, क्योंकि अब जब उसकी वाइफ उससे डाइवोर्स ले रही है और उसकी बेटी भी नहीं है तो डेनिस भी फैमिली की इंपॉर्टेंस जान चुका है और स्टीव भी जाने से पहले बोलता है कि इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, इसीलिए उसके पास जो कुछ भी है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। और फिर वो पिल्स खा के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के टाइम में चला जाता है जहाँ पर अब भी वॉर हो रही थी। वो खुद को बचाने के लिए एक बंकर में जाता है पर उसके पैर पर गोली लग जाती है और बेयामा का दूर दूर तक पता नहीं होता, पर फाइनली वो उसे मिल जाती है और उसको वो सारी बात समझाता है और उसको वो आखिरी पिल भी दे देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी जख्मी होने की वजह से बेयामा भी यहाँ रह ना जाए। वो बेयामा को कैसे भी करके उस पत्थर तक ले आता है और टाइम भी पूरा होने ही वाला था कि वहाँ पर एक सोल्जर उन्हें देख लेता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी स्टीव बीच में आ जाता है
اور جب ٹائم ختم ہو ہی رہا تھا تو وہ بیاما تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، پر ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر رہ جاتا ہے، لیکن وہ سولجر بھی ایک بام بلاسٹ میں اسی وقت مارا جاتا ہے۔ بیاما اپنے وقت اپنی دنیا میں واپس آ جاتی ہے۔ بیاما کے آنے پر ڈینس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کے فرینڈ نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور اب اسٹیو دھیرے دھیرے فیڈ ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ اس وقت میں پھنس گیا ہے۔ تو کیا اسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ اسٹیو کے پاس آخری 2 پلز تھی جو کہ اس نے یوز کر لی تھی، اور جس کیمسٹ نے وہ بنائی تھی اس نے سوسائڈ کر لیا ہے، کیونکہ اسے شاید ریئلائز ہو گیا ہے کہ اس کی ان پلز کی وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی گئی ہے، اور اب شاید اسٹیو کے کینسر کی وجہ سے کچھ وقت کے بعد وہ اسی ٹائم لائن میں ہی مر جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔